दोस्तों, यह कहानी एक बूढ़े आदमी की जिसके 4 बेटे थे। वह चारों बेटे बहुत ही आलसी थे और कुछ काम नहीं किया करते थे। इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी उस बूढ़े आदमी के कंधों पर ही थी। बूढ़ा आदमी हर वक्त इसी बात से परेशान रहता कि वह अपने बेटे को कैसे समझाए, क्योंकि उसके बेटे कोई काम नहीं किया करते थे और ना ही अपने माता पिता का हाथ बटाया करते थे। एक दिन उस बूढ़े आदमी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से वह बीमार पड़ गया। लेकिन इतनी बीमार हालत में भी वह अपने बेटों के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसने सोचा कि क्यों न वह अपने चारों बेटों को अपने पास रखे, उस खजाने के बारे में बता दे, ताकि उसके गुजरने के बाद उसके चारों बेटे खुशी से जी सके। उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी एक संदूक में छुपा रखी थी। वो इसीलिए कि तुम मेरे पैसे नहीं बल्कि अपने दम पर कुछ कर सको और काबिल बन सको। लेकिन अब मुझे लगता है कि वह वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें उस संदूक के बारे में बताऊं। उस संदूक में कीमती जेवर और सोने चांदी भरे हुए हैं। मेरे गुजरने के बाद तुम चारों आपस में उन्हें बांट लेना। यह सुनते ही बेटे खुश हो गए। उन्होंने अपने पिता से पूछा, बाबा, आपने वह संदूक कहाँ रखी है? बूढ़े आदमी ने कहा कि मैंने वह संदूक बहुत सालों पहले अपनी बंजर जमीन के खेत में कहीं गाड़ दिया था, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उस संदूक को किस जगह पर गाड़ा था। यह सुनते ही चारों बेटे अगले दिन से ही उस संदूक को ढूंढने लगे। कुछ समय के बाद उस बूढ़े आदमी की भी मौत हो गई। अब करीबन 2 साल तक उन चारों ने उस खेत को पूरा खोद डाला, लेकिन उन्हें कहीं भी वो संदूक नहीं मिला। बस अब उस खेत में एक ही जगह बची थी जहां उन्हें यह लग रहा था कि संदूक इसी जगह पर होगी, और उन्होंने वहां पर खोदना शुरू किया, लेकिन वहां भी उन्हें संदूक नहीं मिला। वहां से सिर्फ पानी ही निकला। अब 2 साल बाद उन चारों भाइयों की हालत बहुत ही खराब हो गई थी, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। उनकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। साथ ही साथ वह अपने पिता को भी कोस रहे थे, क्योंकि उन्हें वहां कोई संदूक नहीं मिला था। अब एक भाई ने देखा, उन्होंने उस बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया था और उस जमीन से पानी भी निकल रहा था। तभी उसने अपने बाकी भाइयों को यह सुझाव दिया कि क्यों ना हम इस जमीन पर सब्जियां उगाएं। इससे हमारी हालत बेहतर हो जाएगी और हम खुद के खाने का इंतजाम कर सकेंगे। यह सुनकर चारों भाइयों ने इस बात पर हामी भरी और धीरे धीरे करके उन्होंने उस जमीन पर सब्जियां उगाना शुरू किया। अगले 5 सालों में वह चारों भाई उस गांव के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। तब उन्हें अपने पिता की बताई बात याद आई और वह समझ गए कि उन्होंने हमसे उस संदूक वाली बात को झूठ कहा था, ताकि हम अपने आलस को छोड़कर मेहनत करने लगे। और आज उस जमीन की वजह से उनके पास जितनी संपत्ति हो गई थी, वह किसी खजाने से कम नहीं थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत ही सबसे बड़ा खजाना है। आलसी इंसान हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है और अपनी किस्मत के सहारे बैठा रहता है, लेकिन जो मेहनत करता है वही सच में सफल होता है। बूढ़े आदमी ने अपने बेटों को एक संदूक का लालच देकर काम करने पर मजबूर किया, जिससे उन्होंने बिना सोचे समझे एक बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और वही जमीन उनकी जिंदगी का असली खजाना बन गई। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि धन दौलत से ज्यादा जरूरी मेहनत करने की आदत है। अगर बूढ़ा आदमी सच में अपने बेटों को खजाना दे भी देता तो शायद आलसी होने की वजह से सब कुछ गवा देते, लेकिन अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा और सफलता हमेशा टिकी रहती है। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें। चलिए दोस्तों, कहानी यहीं तक। मिलती हूँ अगली कहानी में। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों।